वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग ऑन माय चैनल। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट अभी तक के बिकॉज ऑफ द न्यू सेशन वी रियली डोंट नो कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये मेरी वीडियो जो है वो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाली है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं बल्कि सब्जेक्टिव नॉलेज चेक की जा रही है। जिन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया है देयर मार्क्स हैव सफर्ड। सो हमको क्या करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से ये वीडियो बनी हुई है। बिफोर वी स्टार्ट ऑल्सो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट इस चैप्टर के नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो बोर्ड समरी है जो बोर्ड पे लिखा होता है शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाती है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए टू एंजॉय द पर्क्स ऑफ बीइंग अ मेंबर। प्लस वहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो आपको PDF, CBSE अपडेट्स एंड ऑल द अदर स्टडी मटेरियल्स मिलता रहेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, हमको पावर को शेयर करना है बिटवीन द पीपल। ठीक है, तो पहला ये चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसको हम 2 स्टोरी से बेसिकली करने वाले हैं। आपकी बुक में ये 3 सेपरेट टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, मेजोरिटेरियनिज्म इन दी श्रीलंका। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको अलग से दे रखे हैं बट आई रियली वांट कि मैं आपको ये तीनों ही टॉपिक्स एकदम इंटीग्रेटेड करके करवाऊंगी ताकि आपको इजी हो जाए टू लर्न। तो हमें 2 कंट्रीज़ की स्टोरी देखनी है यहाँ पर और उससे समझना है कि पावर शेयरिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है। तो पहली स्टोरी हो जाएगी हमारी श्रीलंका की, तो हम लोग करेंगे थ्रू द स्टोरी सेशन। तो अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कंट्री आप सबको पता होगा कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के नीचे श्रीलंका आता है। कंट्री सबने देखी है। इन करते हैं श्रीलंका कंट्री को थोड़ा सा जानते हैं कल्चरली लिंग्विस्टिकली क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, तो श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मेनली 3 मेजर ग्रुप्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 74% जो पीपल है श्रीलंका में, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसमें से 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स है। सिन्हाला एक लैंग्वेज का नाम है। तो वहाँ के 74% यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीक विच लैंग्वेज, दी सिन्हाला लैंग्वेज। 18% लोग जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। 7% लोग हैं जो तमिल एंड सिन्हाला दोनों बोलते हैं। अगर हम रिलीजन की बात करें तो जो सिन्हाला बोलते हैं उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। जो तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदूज हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। एंड जो तमिल एंड सिन्हाला बोलते हैं वो क्या है, क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो है आपका बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है विच विल डेफिनेटली कम। बहुत से चांसेस बनते हैं अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो इसमें से किसी की भी लैंग्वेज और परसेंटेज सब पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो 18% तमिल स्पीकर्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। इंडियन श्रीलंकन तमिल्स तो जो हमेशा से श्रीलंका में ही रहे हैं और वो तमिल बोलते हैं। वेराज इंडियन तमिल्स जो कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा कईयों के फॉर फादर्स थे जो कि इंडिया से एज एन इंडेंचर्ड लेबर या हम कह सकते हैं कि एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स यहाँ पर आए थे एंड देन फाइनली उन्होंने अपनी फैमिली वहीं एक्सटेंड कर दी। तो वो जो लोग हैं उन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल्स है और 5% क्या है, इंडियन तमिल्स है। क्लियर हुआ। अब जो 2 लोग तमिल और सिन्हालीज बोलते हैं जो क्रिश्चियंस हैं बेसिकली वो 7% है। तो ये तो टोटल हमारा जो है 99% ही बना। तो 1% कहाँ गया, क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा है। 1% मिसलीनियस है बिकॉज ये सारे अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। तो डेफिनेटली दिस इज द रीज़न। तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही क्लियरली जो उसका कॉम्पोजिशन है कल्चर लैंग्वेज का वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे की स्टोरी में बढ़ते हैं। तो हम सब जानते हैं श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली इन द ईयर 1948। ठीक है, तो वो इलेक्ट हो गया। अब उसके अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनी वो सिन्हाला के लोगों की बनी थी। क्यों, बिकॉज सिन्हाला ऑब्वियसली 74% पे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि सिन्हालास जो हैं वो उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। अब सिन्हालास के पास जो है ये एक ऑप्शन है कि क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो वो सिन्हालास की मेजॉरिटी देखेंगे
या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दूसरे तमिल्स को भी लेकर चलें। लेकिन सिन्हालाज ने क्या किया, उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है आते ही आने चालू कर दिए। व्हाट इज द मेजॉरिटेरियन एक ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है जो कि बिलीव करता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही रूल करेगी, एंड वो जो है जिस भी तरीके से उन्हें रूल करना है उस तरीके से वो रूल कर सकती हैं, कोई उन्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। मेजॉरिटी को बेसिकली डोमिनेंस मेजॉरिटी की होना, मेजॉरिटी की हर बात चलना। एट द टाइम्स वो ये भी कहते हैं कि यू कैन डिसरिगार्ड द वांट्स एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ये जो है यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन बिकॉज दिस इज नॉट इन योर नोट्स। तो ये क्लियर हो गया, इट कुड कम ऑल्सो एज वेल। तो क्या क्या उन्होंने ऐसे 3 मेजर्स लिए जो काफ़ी मेजॉरिटेरियन थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ऐसे 3 मेजर्स थे जो उन्होंने लिए, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो पहला था, उन्होंने 1956 में एक एक्ट लाया जिसने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे तमिल लोगों को ये लगा कि तमिल भी तो एक लैंग्वेज थी, उसको डिसरिगार्ड किया गया है। दूसरा, उन्होंने ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करती थी। जॉब्स में एंड एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सब में सिन्हालास को प्रायोरिटाइज किया जाता था। उसके बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया जो कि ये कहता था कि स्टेट को हमेशा जो है फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट करना है बुद्धिज़्म को। अगेन इनके जो हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे उनके जो है उनके वो डिसरिगार्ड करते हुए सिर्फ सिन्हाला का किया। तो मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स हुए ना, ये मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी भी वे में रूल कर रही है डिसरिगार्डिंग दी माइनॉरिटी पीपल। अब ये देख के तमिल्स को बहुत बुरा लगा कि हमारी कम्युनिटी, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर को जो है डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टीज एंड स्ट्रगल्स लॉन्च किए और अपनी 3 डिमांड्स पुट फॉरवर्ड की। अब ये 3 डिमांड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव फॉर्मेट। उन्होंने बोला कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। सेकेंड, उन्होंने कहा कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी क्या है, देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो मेनली नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में थे। जितने भी तमिल स्पीकर्स थे और जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स थे वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में थे। आपको यहाँ पर मैप देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो इन योर बुक, बट बिकॉज योर पैटर्न इज चेंजिंग एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, सो बेस्ड ऑन दैट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैन रियली कम। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू द कार्टून्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच कम आवर वे। तो ये आपकी है श्रीलंका दे रखा है। श्रीलंका में जो ऑरेंज कलर से आपको दे रखा है, जिसको मैंने मार्क पे किया है, वहाँ पर तमिल स्पीकर्स हैं, बेसिकली नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड रेस्ट येलो पार्ट, कितना सारा पार्ट जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स का है। तो ये लोग कह रहे थे कि हमारे रीजन को काइंड ऑफ ऑटोनॉमी दी जाए। नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो वो कह रहे थे कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, किसी को भी फेवर ना किया जाए, लेकिन उनकी सारी चीज़ों को डिनाई किया गया गवर्नमेंट ने। तो आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो आगे जो है, अब जब उनकी सारी जो है जितने भी डिमांड्स थी उन सबको डिनाई किया गया, तो फिर जो है ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा एंड एक वायलेंट फॉर्म लेने लग गया। एक पॉलिटिकल, काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से एक थी LTTE, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल-नाडु। उन्होंने डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें अब जो है रहना ही नहीं है, वी वांट कि अब एक सेपरेट कंट्री बन जाए। अब इसकी वजह से जो है सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर क्या होता है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट विच नहीं आएगा, सो वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज विद इन अ कंट्री दैट इट बिकम्स सो वायलेंट दैट इट लुक्स लाइक अ वॉर। ठीक है, तो एक्चुअली में सिविल वॉर क्या होता है कि विद इन द कंट्री, जनरली वॉर होते हैं वो 2 कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, लेकिन जब कंट्री के अंदर ही आपस में ही वॉर चल रहे हैं तो उसको हम लोग सिविल वॉर कहते हैं, जिसके अंदर सिविल यानी कि सिटीजन्स जो है वो आपस में वॉर कर रहे होते हैं और वो इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है कि इट लुक्स लाइक अ वॉर, तो इसलिए हम उसको एक सिविल वॉर कहते हैं। दिस कैन कम। तो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, और जब भी सिविल वॉर स्टार्ट होता है लाखों जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड, कई लोगों की लाइवलीहुड जो है चली गई, एंड कईयों को जो है रेफ्यूजी बनकर वो लोग जो है अपने देश से भागकर इंडिया में आ गए, राइट। तो जनरली आपने जो है जो इकोनॉमिक्स की बुक में आपने ये पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन था, लेकिन अगर हम सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक लाइफ अगर देखें पीपल की तो वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये था एक श्रीलंका का एग्जाम्पल जहाँ पर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग से कम्प्लीटली डिनाई किया और उसका नतीजा हमने देखा
क्या था कि हम लोग भी एंडेड अप इन अ सिविल वॉर। अब एक दूसरी स्टोरी देखते हैं, बेल्जियम की स्टोरी। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, ठीक है। 1 करोड़, बहुत ही छोटी कंट्री है, 1 करोड़ पॉपुलेशन। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। और इसके आसपास ये 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करी है, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लक्समबर्ग, ठीक है। अगर हम इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो क्या है, एथनिक का मतलब क्या होता है, दिस कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन, दिस आई हैव नॉट इंक्लूड इन द नोट्स, सो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट और इट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो एथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिविजन विच इज बेस्ड ऑन द कल्चर, जनरली एक ऐसा डिवीजन जो कि कल्चर पर बेस्ड है, यानी कि जो भी पीपल है जो एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं वो जनरली मानते हैं कि उनके एनेसेस्टर्स सेम रहे थे, उनका कल्चर बहुत सेम है, इस वजह से। अब एथनिक का और रिलीजन और कास्ट ये आपस में सेम नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेम एथनिसिटी से हैं, उनके एनेसेस्टर सेम है, तो क्या उनका रिलीजन भी सेम होगा या फिर उनकी नेशनैलिटी भी सेम होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज द बेल्जियम। बेल्जियम अगर हम देखिए, बेल्जियम की कॉम्पोजिशन हम 2 पार्ट्स में करेंगे। एक, ये पूरा हमारा बेल्जियम हो गया, ठीक है। और बेल्जियम में एक स्मॉल सा हमें देखने को मिलेगा, क्या, उसकी कैपिटल ब्रुसल्स। तो ब्रुसल्स की अलग से करेंगे एंड फुल कंट्री की अलग से करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप मैप में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू। तो आप देखिए, ये मैप भी साथ साथ में देखते रहिएगा। तो ये जो मैप है उसके अंदर क्या है कि फुल कंट्री को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, 59% पॉपुलेशन के साथ जो है डच स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा है। डच स्पीकिंग पीपल जहाँ रहते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे परसेंटेज, फैक्ट्स, डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो फिर फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और जनरली जो है ये रिच एंड पावरफुल पीपल होते हैं। इन द मैप एज वेल यू कैन सी जो येलो पार्ट है दैट इज अ फ्लेमिश रीजन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट 40% लोग। तो जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है। एंड वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और जो है वो कंपैरेटिव टू दी फ्रेंच पीपल, उन्हें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एजुकेशनल एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिट लेटर मिला, उस टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, दैट इज द वेलोनिया रीजन। और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। तो पहले हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग एंड जर्मन्स है, ठीक है। जर्मन आपको दिख रहा होगा जिगजैग है बिल्कुल एंड में वेलोनिया रीजन की, ठीक है। तो दैट इज दी थिंग, क्योंकि आपका मैंने ऑलरेडी मैं आई नॉट रिपीटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो आपको स्पेशली इनको देने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको एक छोटा सा स्मॉल सा इस तरीके का दिख रहा होगा, इसको क्या हम बोलते हैं, दैट इज ब्रसल्स। ब्रसल्स की काफ़ी डिफरेंट है। ब्रसल्स में जो है 80% फ्रेंच पीपल है और 20% डच। अगर हम फुल कंट्री में देखें तो डच सबसे ज़्यादा है और उसके बाद फ्रेंच है। लेकिन अगर हम ब्रसल्स विच इज़ अ कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, अगर वहाँ देखें तो फ्रेंच पर्सन ज़्यादा है और डच पर्सन ज़्यादा है। तो यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा एक्यूट हो जाएगी। क्वेश्चन कैन कम कि क्यों एक्यूट होगी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एक्यूट होगी, क्यों एक्यूट होगी, इसका पीछे यही रीज़न है कि बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट कि वो वहाँ पर फ्रेंच पीपल मेजॉरिटी में, तो वो और ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, और ज़्यादा रिच पावरफुल हैं और ये लोग थोड़े कम हैं इकोनॉमिकली डेवलप, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होगी। तो अब जनरली आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में भी वो श्रीलंका की तरह कर सकते हैं। क्लियरली डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है और उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो फ्रेंच वालों को बाहर भगा सकती हैं। तो लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही यूनिक सा एक मेथड लाते हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव है और कोई भी जो है कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा, बाकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा हटकर है। तो आइए देखिए व्हाट दे डिड एंड इन विच वे जो है उन्होंने अपना मेजर्स लिए जिसके थ्रू जो है श्रीलंका जैसी सिचुएशन से वो लोग बच गए, वहाँ पर जो है सिविल वॉर या एनी अदर काइंड ऑफ वायलेंस नहीं हुआ। सो इन ऑर्डर टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट जिसके थ्रू सारी कंट्रीज और सारी कम्युनिटीज़ खुशी हंसी खुशी जो है एक ही कंट्री के अंदर रहे और कंट्री डिवाइड ना हो, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कम से कम 1970 से 1993 तक 4 टाइम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जस्ट टू मेक आउट एंड वर्क आउट एन अरेंजमेंट। सो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड
द एफर्ट्स आर वेरी नाइस एंड एट द सेम टाइम हम देखें काफ़ी इनोवेटिव है। तो उन्होंने पहला किया कि उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि दोनों के, डच स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे गवर्नमेंट। चाहे फुल कंट्री में देखा जाए तो डच मेजॉरिटी में है, बट फिर भी हम लोग जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स देंगे। साथ ही साथ कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली नहीं ले सकते। यूनिलेटरली से मेरा मतलब है कि एक तरफा, बाइलेटरल मतलब दो तरफा, दोनों लोग उसके अंदर एग्री करें। यूनिलेटरली मतलब आपने अपनी तरफ से कर दिया, अब वो एग्री करें नहीं करें, सीधा एक ही तरफ से इम्पोज होते जा रहा है। तो कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं होगा। हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो अपना अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए। मान लीजिए अगर फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच के पीपल की मेजॉरिटी होनी चाहिए, फिर डच स्पीकिंग में डच की भी आपस में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, दोनों की मिला के नहीं, अलग अलग मेजॉरिटी होनी चाहिए। वहीं दूसरी चीज़ उन्होंने की वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, यानी कि इस तरीके का पावर शेयरिंग, यानी कि सेंटर कि कुछ पावर्स जो है वो स्टेट के पास चली जाएंगी एंड जो दो रीजन्स के स्टेट हैं, वेलोनिया रीजन ऑफ फ्लेमिश रीजन, उनके जो स्टेट हैं उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स चली जाएंगी ताकि वो भी ऑपरेट कर पाए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं करेगी। सबऑर्डिनेट मीन्स उसके सबऑर्डिनेशन इज व्हेन यू हैव टू फुलफिल द ऑर्डर्स गिवन बाय समवन। अगर आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं तो मैं आपको जो भी ऑर्डर्स दूंगी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी, ऑटोनॉमस होगी। वही थर्ड, ब्रुसेल्स में बहुत सिचुएशन एक्यूट थी। ब्रुसेल्स में क्या किया, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डच एज वेल एज फ्रेंच को। वहाँ पर फ्रेंच 80% थे, लेकिन फिर भी क्यों दिया गया, वाई दे एग्रीड, दिस क्वेश्चन कैन कम। रीजन इज दैट क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल ने डिस्पाइट बिंग मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो यहाँ पर फ्रेंच पीपल ने बदले में डच पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सबसे ज्यादा इनोवेटिव था। तो ये जो है ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका फेडरलिज्म है तो उसमें विल टॉक अबाउट वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करती है, यानी कि जो तीनों कम्युनिटीज है, जर्मन, डच एंड फ्रेंच, वो अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करेंगी। जरूरी नहीं कि सेम कम्युनिटी गवर्नमेंट हो, अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करेंगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, बट अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट वो चूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे वोट करें, सिर्फ डच पीपल जो है वो मिलकर वोट करेंगे और अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, सिर्फ फ्रेंच लोग जो है वो, एंड ऐसे करके कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। इसको 3 पावर्स दी हैं। ये 3 पावर्स ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि किन 3 एरियाज, सब्जेक्ट्स या फील्ड या डोमेन है जहाँ पर एक्चुअली में कम्युनिटी गवर्नमेंट काम आती है। तो अगर कोई भी कल्चर रिलेटेड कोई बात होगी, लैंग्वेज रिलेटेड कोई बात होगी, सेकेंडली एंड थर्डली एजुकेशनल प्रोविजन से रिलेटेड कोई बात होगी, तो इन तीनों में कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो फैसला करेगी, कोई और गवर्नमेंट नहीं। तो ये एक इनोवेटिव था। ये कैसी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग विच इज बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज कल्चर, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिस क्या है, लैंग्वेज और कल्चर के बीच में वो आपस में पावर शेयरिंग कर रही हैं। तो बेल्जियम का मॉडल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वन है जैसा कि आपने देखा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड तो है इवन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन देयर, लेकिन एक्चुअली में ये एक ऐसा मेथड है जिन्होंने उनकी यूनिटी को बनाए रखा, श्रीलंका की तरह सिविल वॉर में नहीं पहुंचे और इतनी सारी कैजुअलिटीज़ को नहीं झेलना पड़ा। तो इसीलिए ये जो है टू देयर कंट्री इट्स द बेस्ट सूटेड वन। इससे इम्प्रेस होकर इट इज़ अ वेरी मच इंस्पायरिंग मॉडल, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस मॉडल की तरफ देखते हैं और इस मॉडल को आज हम अपने इंडिया में भी स्टडी कर रहे हैं। उस तरीके से यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, सारी कंट्रीज़ जितनी भी यूरोप की हैं, सारी नहीं बट कुछ कंट्रीज़ जो यूरोप की हैं वो मिलकर जो है यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे बनाती है। यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चूज़ किया बिकॉज ऑफ दिस एकोमोडेशन या एकोमोडेटिव गवर्नमेंट जितनी उसकी है। तो इस रीजन की वजह से यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या बना, ब्रसेल्स, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। सो दीज वर द 2 स्टोरीज विच वी वर टॉकिंग अबाउट। आगे हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। सो मूव ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो एंड इन दैट वीडियो हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे
And if you like my video, you can hit the like button, you can comment on my channel because it's only way we can interact. And you can subscribe to my telegram channel जहाँ पर आपको notes complete chapter के एक ही बारी में मिल जाएंगे PDF format में. और yes, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe.